देव देवियों, दिव्य प्रकाश ही दिव्य कणों का निर्माण करता है। दिव्य प्रकाश ही दिव्य कणों का निर्माण करता है। दिव्य कण दिव्य पदार्थ का निर्माण होता है। दिव्य कणों से दिव्य पदार्थों का निर्माण होता है। दिव्य पदार्थों से दिव्य फलों का निर्माण होता है। दिव्य फलों से, दिव्य अन्नों से दिव्य रस का निर्माण होता है। दिव्य रस से दिव्य रज बीज का निर्माण होता है। दिव्य रज बीज से दिव्य गुण वालों का निर्माण होता है। दिव्य गुण वाले प्रकाशवान दिव्य शरीरों का भौतिक पंचभूत का निर्माण होता है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ देवी देवताओं? आप जानते हो प्रकाश के बिना तो भौतिक वस्तु का निर्माण असंभव है। प्रकाश का बहुत आवश्यकता है। जो अंधकार में गए थे, अंधकार में हैं, अंधकार में जाएंगे, उनका अंधकार से संबंध है, वो दिव्य नहीं होते हैं। और जो प्रकाश में गए हैं, प्रकाश में गए थे, प्रकाश से आएंगे, वो प्रकाशित होंगे। उनका दिव्य स्वभाव, दिव्य गुण, दिव्य शरीर ही होता है। तो इससे आपको समझना चाहिए, शरीर और आत्मा में चेतन तत्व अर्थात पुरुष और प्रकृति का संबंध क्या है। यूँ तो मैं पुरुष हूँ, चैतन्य हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ। मुझे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जब भी गठन करता हूँ, गठित होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ, तो मुझे भी दिव्य शरीर धारण करना पड़ता है। मानव देह का जरूरी पड़ता है, आवश्यकता होती है। अब इसलिए मैं दिव्य देहों को निर्माण करने के लिए, सत्ययुगी देव देवियों का निर्माण के लिए, सत्ययुगी दैविक गुण वाले दैविक शरीर का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए मैं ला रहा हूँ दिव्य प्रकाशों को धरती में ला रहा हूँ। दिव्य प्रकाशों से दिव्य कणों का उत्पत्ति होता है। कणों से पदार्थ, पदार्थ से फल, अन्न, और फल अन्न से रस, रज बीज, फिर रज बीज से शरीर बनता है। यूँ तो मैं हर जगह हूँ, मैं ही हूँ। फिर भी मैं होते हुए भी मुझे प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति और पुरुष के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए प्रकृति और पुरुष एक आपस में बंधे हुए होते हैं। इनका संबंध गहरा रहता है। मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही पुरुष हूँ। मैं ही चेतन हूँ, मैं ही जड़ हूँ। जड़ का मैंने शरीर बना, गठन करके वहाँ मैं फिर विराजमान हो जाता हूँ चेतन, चैतन्य। इसीलिए शरीर का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। शरीर का महत्व ज़्यादा है। अगर शरीर नहीं है तो मैं तो अजन्मा योग निद्रा हूँ, योग आनंद हूँ। फिर प्रकृति का क्या काम? जब मैं प्रकट नहीं हूँगा, प्रकृति का क्या काम? अगर मैं प्रकट हूँगा तो मुझे प्रकृति चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही मेरा शरीर है, मेरा प्रकटीकरण का माध्यम है। तो ये शरीर प्रकृति है। मैंने कहा आपको शरीर कैसे बनता है। इसीलिए देव देवियों, अब दिव्य प्रकाशों का मैंने धरती में आगमन किया है। दिव्य प्रकाश वर्षा होना है। दिव्य प्रकाश बरसेगी। दिव्य प्रकाश से
दिव्य जल अग्नि का पैदा होता है। दिव्य जल अग्नि से दिव्य कणों का, दिव्य ऊर्जाओं का सृष्टि होता है। दिव्य कण ऊर्जाओं से दिव्य पदार्थों का सृष्टि होता है। पदार्थों से अन्न, फल, जलादि का सृष्टि होता है। अन्न, फल, जलादि से दिव्य रस, राज, बीज आदि का उत्पन्न होता है। उससे फल, फल से शरीर, शरीर में मैं वास करता हूँ। मैं वहाँ आनंद उपभोग करता हूँ उसी शरीर को धारण करके। इसीलिए अब ये सत्य युग में दिव्य देव देवियों का आगमन होगा। दिव्य शरीरधारी देव देवी आ रहे हैं, स्वागत करना पड़ेगा। अब जितने बच्चे पैदा होंगे उनको आप बहुत प्यार करोगे। यूँ तो हमेशा करना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब जो बाल बालिका बालक होते हैं उनको भगवान का रूप से आप बहुत प्रेम करोगे, बहुत प्रेम करोगे बच्चों को। बच्चे मेरा स्वरूप है। जिसने कोई संस्कार धारण नहीं किया है उससे पवित्र देव देवी आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनसे पवित्र, उनसे बड़े, उनसे स्वच्छ देव देवी को आप कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को खुश रखें। मेरा कहने का मतलब इतना ही है। बच्चे ही वो मेरा स्वरूप है, जो कैवल्य स्वरूप है, जो विनय रूपी स्वरूप है। इतना सुंदर स्वरूप फिर आप कहीं भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चे मेरा कैवल्य स्वरूप है, विनय स्वरूप है, सर्व उत्कृष्ट स्वरूप है मेरे। यूँ तो सब मैं हूँ, फिर भी बच्चे, बाल बच्चे, वो स्वरूप बहुत प्यारा है। इसलिए अब समय हो गया है सत्य युग का। देव देवियों नमन।